हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 7B स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चैनल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको सभी क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपके ना स्कूल में कोई सभी क्वेश्चंस कराने वाले हैं और ना ही आपके ट्यूशन में सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देने वाले हैं। तो आइए हम बिना देरी करे हुए अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कराए हैं और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक कराएंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम पार्ट 3 में कराने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो 10 में हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है डिवाइड 1870 इंटू 3 पार्ट्स। हमें एक अमाउंट दिया हुआ है 1870, इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट का हमें हाफ कर देना है, ठीक है। 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट को हमें 1/3 देना है, एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट, और 1/6 हमें किसे देना है? थर्ड पार्ट को देना है। आर इक्वल, और इन ये सारे क्या है? इक्वल्स हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ आ गया आपको? क्या है क्वेश्चन में? 1870 रुपीज हमें दिए हुए हैं, इनको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। पहले पार्ट को हमें हाफ करना है, तो हाफ पार्ट में डिवाइड करना है फर्स्ट को, और सेकंड को 1/3 और थर्ड को 1/6 में देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस अमाउंट को डिवाइड करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। हमें पता है 3 अमाउंट। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7B पार्ट 2, 7B है, पार्ट 2 है हमारा। अब हमें पता है क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1870 दे दिया है। 3 पार्ट मैंने अलग अलग मान लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम फर्स्ट एक पार्ट हमें कितना दे दिया? x/2, दूसरा y/3 और तीसरा z/6, ठीक है। इस इतने पार्टों में हमें इसे डिवाइड करना है। 1/3 तो x माना है, 1/2 बताया है पहले में, तो x/2 कर दिया है, और दूसरा जो पार्ट है y 1/3 तो y/3 कर दिया। इसी प्रकार से तीसरा है 1/6 तो z/6 कर दिया है, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से इसे मान लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 2x, इसी प्रकार से सेकंड पार्ट इक्वल टू 3x, और इसी प्रकार से थर्ड पार्ट इक्वल टू 6x। हमने ये लेट कर लिया अपने पास से, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर सकें, ठीक है। अब हमें पता है इन तीनों की वैल्यू क्या है, तीनों के बराबर कितना है, तो इन तीनों को इसी प्रकार से रख दो। 2x प्लस के 3x प्लस के 6x इक्वल टू 1870, ठीक है। अभी इन्हें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 6 11, x इक्वल टू 1870, और x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में 11 तो इधर डिवाइड में जाएगा अपॉन 11 बन जाए 11, और बचे 7 तो 11 7 जा 77, और जितना ये जो 0 बचा है ये, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 170। तो अब इस वैल्यू को इसमें रख दो। तो पहला फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? 2x है, तो 2 इंटू 170 तो कितना हो गया? 340। इसी प्रकार से सेकंड 3x है, तो 3 इंटू 170 तो कितना हो गया? 7×3 = 510। सेम थर्ड तो 6x, तो 6 इंटू 170, 17×102 और 0। तो इतने पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर पाएंगे कितने में? 310
500 सॉरी 340, 510 और 1020। इस प्रकार से इसे हमें चेंज जो हमारा इस अमाउंट को डिवाइड करना है तो इस प्रकार से इसे डिवाइड करेंगे और आप इसे प्लस करेंगे तो 1870 ही बैठेगा। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है डिवाइड 90 रुपए दिया हुआ है इनटू 2 पार्ट्स। इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सो दैट द रेशियो बिटवीन देयर डिफरेंस एंड सम इज 1:99। ठीक है, तो हमें ऐसे इसे डिवाइड करना है कि इसका डिफरेंस और सम क्या है 1:99। तो करते हैं 1 पार्ट इजकल टू x, तो अदर पार्ट क्या हो जाएगा, t इजकल टू हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें दिया हुआ है कि उसका डिफरेंस कितना होगा, तो गिवन हमें दिया हुआ है जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस करना है 90 माइनस x और माइनस x, और टोटल अमाउंट कितना है 90 को, और इसका रेशियो क्या आ रहा है 1:9, तो 1/9 1:9 लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं। तो करेंगे, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 90 माइनस के 2x हो गया, एक x ये और एक x ये, अपॉन 90 इजकल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 इजकल टू 9 9 जा, इसे मल्टीप्लाई ना करके हम थोड़ा इसे सॉल्व, 90 माइनस 2x, तो क्या जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में 90/9 अपॉन 90 माइनस के 2x। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 10 जा 90, तो यहाँ हो गया 10 माइनस के इधर लिया है 90 इजकल टू माइनस के 2x, तो यहाँ से बचा माइनस के 80 इजकल टू माइनस 2x, तो माइनस से माइनस कैंसिल और x इजकल टू 80/2, 2 4 जा 8 और 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, और फर्स्ट कितनी आई है 40 आ गई, तो अदर कितनी हो जाएगी 90 माइनस के 40, तो इजकल टू कितना हो जाएगा 50। तो दोनों वैल्यू आ गई 90 और 50। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, तो 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12 मोर देन द न्यूमरेटर, तो उसका न्यूमरेटर से जो डिनोमिनेटर है वो 12 ज्यादा है। इफ 6 इज एड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 6 दोनों में ऐड कर दें तो द न्यू फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड इज 10/13, तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन इसमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर क्या है न्यूमरेटर से ज्यादा है 12, तो सेम इस प्रकार से कर दिया। अब बोला है क्वेश्चन में जो अब इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो फ्रैक्शन x/x + 12, इतना क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है हमें। अब दोनों में हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, कितना, ऐड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 16, तो 16 ऐड करेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस के 16 और यहां पर x प्लस के 12 और प्लस के 16, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है हमारा 10/13। तो इसे सॉल्व करके पहले तो इसे सॉल्व करेंगे, x प्लस के 16 और यहां से कितना हो गया x प्लस के 28 इक्वल टू 10/13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 13x और प्लस के मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 18 और 3 × 3 और 1 4 16, तो 8 10 और 2 208,
इक्वल टू 10 की करेंगे तो x 10x 10x और प्लस के 280। इतना क्लियर है। अब इसे एक जैसे इनने एक साथ ले जाएंगे। 13x माइनस के 10x इक्वल टू 280 माइनस के 208। तो यहां से क्या बचा 3x इक्वल टू यहां से बचेगा 72 x इक्वल टू 72 अपॉन 3। इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में 3 2 जा 6 3 4 जा 12। तो x इक्वल टू कितना हो गया 24 आ गया और 24 में 12 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 30। ठीक है, और इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा फिर? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है 24 अपॉन 36। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में हमें दिया हुआ है द फ्रैक्शन 8 अपॉन 15 इज रिप्रेजेंटेड बाय 5x माइनस के 2 अपॉन 4x प्लस के 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो करते हैं क्वेश्चन को। वैसे इसे आप भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जैसे अभी आप पिछली एक्सरसाइज में करते आए हैं इसी प्रकार से करना है। 5x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 7 इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है, तो ये हमारा इसकी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 4 जा पहले 5 15 पंजे 15 5 जा 75 माइनस के 30 इक्वल टू 8 4 जा 32x और प्लस के 56। तो 75x माइनस के 32x इक्वल टू 56 और प्लस के 30। हमने इनको इंटरचेंज कर दिया, ट्रांसपोजिशन मेथड से कर दिया, जो एक जैसे हैं एक्स एक्स वाली डिजिट एक साथ, और जो हमारी विदाउट एक्स की हैं जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक साथ ले ली। तो करेंगे 3 और 4x इक्वल टू, और ये कितना हो गया 86 और x इक्वल टू 86 अपन 43 2 जा, तो x इक्वल टू 2 जा कितना हो जाए 43 2 जा 86। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। इस प्रकार से क्वेश्चन को इसे करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में भी इसी प्रकार से कुछ दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x बिल 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2 एंड 3x माइनस 4 अपॉन x प्लस 8 रिप्रेजेंट द सेम फ्रैक्शन। इनको हमें सेम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। ऑल्सो फाइंड द फ्रैक्शन, और हमें इसका फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो वैल्यू क्या दी हुई है हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2 3x माइनस 2 इक्वल टू, क्योंकि फ्रैक्शन हमारा सेम फ्रैक्शन में है तो 3x माइनस 4 और x प्लस 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम, तो 2x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 8 इक्वल टू 3x माइनस 4 और यहाँ पर 3x माइनस 2। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के 2 8 जा 16x प्लस x और प्लस 8 इक्वल टू 3 जा 9 x स्क्वायर माइनस के 3 2 जा 6x और यहाँ से माइनस के 4 3 जा 12x और 4 2 जा 8, तो प्लस के 8 हो जाएगा। तो इधर ले आएंगे इसे 2x माइनस के 9x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया 17x और यहाँ से हो जाएगा प्लस के 18x, क्योंकि इधर लेकर आएंगे तो प्लस के हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस 8 और यहाँ से 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बचा माइनस के 7x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के
8 और 5, 8 और 7 15, 1 3 37, 35x और इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया ना, कैंसिल हो गया ये। अब ये 7x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के माइनस के कॉमन लिया तो माइनस के ही आएगा, माइनस के 5 इक्वल टू 0, और ये इसमें पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब इस 5 को इन दोनों फ्रैक्शन में रख देंगे जो हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शन थे, तो दोनों की सेम वैल्यू आ जाएगी। 2 इंटू 5 प्लस 1 अपन 3 इंटू 5 माइनस 2 इक्वल टू सेम 3 इंटू 5 माइनस 4 अपन 5 प्लस 8। अब देखना 10 प्लस 1 11 अपन 15 में से 2 गए 13 इक्वल टू 5 3 जो 15 में से 4 गए तो 11 और 13, तो दिस दोनों सेम फ्रैक्शन में आ गए और यही हमारा फ्रैक्शन है, यही हमारा आंसर है क्या, 11/13। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ सीमा एंड गौरव इज 31 ईयर। तो दोनों का सम, दोनों की एज का सम क्या है, 31 ईयर है आफ्टर 10 ईयर, और जो 10 साल बाद, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:9, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें इसकी प्रेजेंट एजेस बतानी है, जबकि 10 साल बाद रेशियो क्या हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा, और दोनों का सम क्या दिया हुआ है हमें, 31 ईयर। तो करते हैं क्वेश्चन को। लेट सीमा एज इक्वल टू एक्स, ठीक है, दोनों का प्रेजेंट एज क्या है, सीमा की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स, सेम गौरव प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31 माइनस एक्स, तभी तो निकलेगा ना इन दोनों का। तो ये हमारी गौरव की आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर सीमा एज इक्वल टू क्या हो जाएगी, x प्लस 10, क्योंकि आफ्टर बोले तो वहां पर ऐड होता है और एगो बोले तो वहां पर माइनस होता है। सेम आफ्टर 10 ईयर गौरव एज इक्वल टू 31 माइनस एक्स प्लस के 10, तो क्या हो जाएगा 41 प्लस एक्स, ठीक है। अब रेशियो क्या है दोनों के एज का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस के 10 अपन 41 माइनस एक्स इक्वल टू 8:9 हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस के 90 इक्वल टू 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32 और माइनस 8x, तो x की वैल्यू इधर आ जाएगी 9x माइनस 8x और इक्वल टू 328 माइनस के 90, और यहाँ से x इक्वल टू, तो इधर ये प्लस का होगा तो कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 238 और x इक्वल टू 238 अपॉन 17, तो 17 1 जा 17 और 17 160, तो 17 4 जा 68 हो गया, तो 17 चौक 68 होते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14, तो x इक्वल टू 14 है, तो यहाँ से 31 माइनस के 14 तो क्या आ जाएगा 17 ईयर, ठीक है। तो सीमा की एज क्या है 14 ईयर है और गौरव की एज क्या है 17 ईयर। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेनू इज 15 ईयर यंगर देन वालू 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद, देन द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:7, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हमें इनकी प्रेजेंट एज बतानी है, जबकि 2 साल बाद इनके एजेस का डिफरेंस, वो रेशियो क्या हो जाता है 4:7 हो जाता है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। लेट
value present is इक्वल टू x, ठीक है। सेम रेनू प्रेजेंट एज, क्योंकि रेनू उससे बड़ी है, प्रेजेंट एज इक्वल टू, क्योंकि वो इससे 15 साल बड़ी है। आफ्टर 2 ईयर, वैल्यू एज क्या हो जाएगी इसकी, x प्लस 2। सेम आफ्टर 2 ईयर रीनू एज इक्वल टू x प्लस 2 और प्लस के 15, तो क्या हो जाएगा x प्लस 17। और रेशियो क्या है, x प्लस 2 और x प्लस के 17 इक्वल टू 4/4:7 या 4/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो 7x प्लस के 14 और यहाँ से 4x और 68, 7x माइनस के 4x इक्वल टू 68 माइनस के 14, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x बचेगा, और यहाँ से 8 में से 4 गए तो 4 और यहाँ 54। अब इसे करेंगे तो x इक्वल टू 54/3, 3 × 3, 3 8 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18। तो वैल्यू कितने साल का है 18, और ये कितना हो जाएगा 18 प्लस के 15, तो 8 5 13 और 2 तो 33 ईयर, ठीक है। इस प्रकार को क्वेश्चन को करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड अ महेश। तो वो बोल रहा है कि जो महेश की एज है, महेश से 2 गुनी बड़ी है कौन, अनीता। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, अनीता वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज महेश। तो वो 10 साल पहले महेश से 7 गुना बड़ी थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें इनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो करते हैं क्वेश्चन को। लेट महेश प्रेजेंट एज इक्वल टू x, अनीता प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, वो इससे 2 गुनी बड़ी है। अब बोला है उसमें 10 ईयर एगो, तो 10 ईयर एगो महेश एज, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10। सेम अनीता टू एक्स माइनस 10, ठीक है, इतना कंप्लीट। अब उसमें बोला है जो अनीता है वो 10 साल पहले क्या थी, महेश से 7 गुना बड़ी थी, 7 टाइम्स थी। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 7 टाइम्स x माइनस 10। तो करेंगे 2x माइनस के 10 इक्वल टू 7x माइनस के 70, तो 2x माइनस के 7x इक्वल टू माइनस के 70 और यहाँ पर प्लस के 10, तो यहाँ से क्या बचा माइनस के 5x बचेगा और यहाँ माइनस के 16, तो माइनस से माइनस और x इक्वल टू 60/5, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई टू 12, x इक्वल टू 12। तो ये 12 साल का है तो ये कितनी हो जाएगी 24 साल की, दुगनी तो बड़ी है, 12 साल में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो दुगना आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है a इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज b, मतलब जो a है वो 4 टाइम्स b से मतलब 4 गुना है। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, a was 10 टाइम्स एज ओल्ड एज b, ठीक है। तो जो a है वो 10 टाइम्स
ओल्ड था किससे, बी से। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो हमें सिर्फ बी की एज बतानी है यहाँ पर। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, तो लेट बी इक्वल टू एक्स, तो ए प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी उसकी 4x। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब उसने बोला है 10 ईयर एगो, तो 10 ईयर एगो लिख देंगे हम, 10 एगो बी एज x माइनस 10 हो जाएगी। सेम 10 ईयर एगो ए एज, तो क्या हो जाएगी 4x माइनस 10। इतना कंप्लीट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो इसमें हमें बताया है कि जो a है वो 10 टाइम्स बड़ा है किससे, b से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 4x माइनस 10 इजकल टू 10 टाइम्स है तो x माइनस 10, तो कर देंगे 4x माइनस 10 इजकल टू 10x माइनस के 100। तो इधर ले आएंगे इसे 4x माइनस के 10x इजकल टू माइनस के 100 और प्लस के 10। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस के 6 बचेगा, 6x इजकल टू, और यहाँ से माइनस के 19, तो x से x कैंसिल, x इजकल टू 90 अपॉन 6, तो 6 बन जा 6 और 6 5 जा 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। तो यही हमें बताना है कि b की प्रेजेंट एज क्या है। तो b की प्रेजेंट एज क्या है, वो क्या है 15 ईयर ओल्ड है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 7B का पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। जितना मैं इजी से इजी आपको क्वेश्चन समझा सकती हूँ, मैंने इतने इजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।